आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा साहब, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। आज हम एक नई पुस्तक, विश्वविख्यात नई पुस्तक, और वह है श्रीमद् भगवद गीता, उसको प्रारंभ करेंगे। इसका द्वितीय एवं तृतीय अध्याय आप लोगों के लिए है। तो अब इसमें जो कथा है वह आप सबको लगभग सबको मालूम ही होगी कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। कौरव पांडव आमने सामने हैं कि इतने में अर्जुन को मोह हो जाता है कि मैं क्या करूंगा ऐसी लड़ाई में जिसमें मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मामा, नाना नानी, नाना आदि जो जितने भी संबंधी हैं, भाई, वे सब मारे जाएंगे। तो फिर मैं इस राज्य को लेकर क्या करूंगा, तो मैं तो नहीं लड़ता। ऐसा सोचकर वो उसको मोह हो गया। तो फिर भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों से अर्जुन का मोह दूर किया। वही जो उपदेश है उसको भगवद गीता कहते हैं। इसका प्रथम अध्याय तो यही है जब वह कहता है कि युद्ध नहीं करूँगा और धनुष बाण को रख कर बैठ जाता। तब भगवान कहते हैं सांख्य योग। उसके बाद सांख्य योग नाम का यह दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। संजय उवाच, संजय वह है जो धृतराष्ट्र को पूरी कहानी बता रहा है, धृतराष्ट्र का सारथी है वो। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उस अर्जुन को इस तरह से दयनीयता से आविष्ट देखकर, भरा हुआ देखकर, और जिसकी आँखों में आंसू भरे हुए थे, उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा, यह वचन कहा, क्या कहा, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तुमको ये कायरता कहाँ से आई? इस विषम समय में ये कायरता कहाँ से आ गई अर्जुन? ये अनार्य अच्छा नहीं है, अजुष्टम, अनार्य जुष्टम, अनार्यों के लिए यह है, अच्छे बुरे लोगों के लिए। अस्वर्ग्यम, ये तुमको स्वर्ग नहीं देगा। अकीर्तिकरम अर्जुन, अर्जुन ये अकीर्ति कर है, मतलब ये इससे कीर्ति नहीं मिलेगी तुमको। फिर कहते हैं आगे, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं के नाशक, वीर तो था ही अर्जुन, तो इसलिए कहा कि शत्रुओं को तपाने वाले, नाश करने वाले शत्रुओं के। क्लैब्यम मास्मगम, क्लीवता को, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नैतत्त्वयुपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय का जो तुच्छ दुर्बलता है, तुच्छ दुर्बलता है, त्यक्तोत्तिष्ठ, उसको त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, उठ खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कि हे अरिसूदन, शत्रुओं को मारने वाले भगवान कृष्ण, मैं किस तरह से युद्ध में, संख्य युद्ध में भीष्म और द्रोण से युद्ध करूँगा। इशु भी, बाणों से, प्रतियोत्स्यामि, बाणों से उनको जवाब दूंगा, प्रतियुद्ध करूंगा। किस तरह से? एक मेरे पितामह है, एक मेरे गुरु हैं, बताइए मैं कैसे करूंगा ये सब? तो गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव गुरुजनों को न मारकर, गुरु अहत्वा ही महानुभाव, जो महानुभाव गुरु हैं उनको न मारकर भिक्षा से अपना
भिक्षा से अपना भोजन करना अधिक अच्छा है। हत्वार्थ कामांसु गुरु निहेव, और गुरुजनों को मारकर, आखिर इस संसार में हत्वा अर्थ कामांसु गुरु निहेव, गुरु को यहाँ मारकर मैं यहाँ इस धरती पर अर्थ और काम का जो भोग करूँगा, वह अर्थ और काम कैसा होगा? तो वह अर्थ और काम होगा रुधिर प्रतिग्धान, रुधिर से, रक्त से सना हुआ होगा। और क्या होगा? जब मैं अपने गुरु की हत्या कर ही दूंगा, फिर मैं उस भोग को भोगूंगा तो रक्त से सना हुआ होगा, तो फिर क्या लाभ? तो उसके बाद आगे कहता न चैदत विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवा नो जययु याने हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। हम जीतेंगे या हमें जीत लिया जाएगा, यह भी नहीं पता। युद्ध में हम ही जीतेंगे, ये कहाँ तय है? हम जीतेंगे या हमें जीत लिया जाएगा। याने हत्वा न जिजीविषामः, और जिसको मारकर हम खुद ही नहीं जीना चाहते, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वो सामने धृतराष्ट्र के पुत्र जो खड़े हैं दुर्योधन आदि, इनको मारकर हम नहीं जीना चाहते। अब मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं इनको मारकर। इसलिए श्रेयस्कर क्या है यही हम नहीं जानते, हमारे लिए अधिक अच्छा क्या है यही हम नहीं जानते। फिर आगे कहते हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्न निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला, कायरता रूपी दोष से, जैसे कि मुझे अधमरा कर दिया गया। कायरता जब आती है ना तो आदमी मरा हुआ ही हो जाता, जैसे मैं मरा हुआ ही हो गया। और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा जो चेतना है मेरी, वो मोहित हो गई है, मुझे कुछ सही नहीं सूझ रहा है। अब यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है, जो श्रेय का मतलब जो उचित है, अधिक अच्छा है, जो अधिक कल्याणकारी है, वह निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वह मुझे बताइए। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूँ। ते शाधिमां, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपणता के दोष से मैं बिल्कुल जैसे कि मरा मरा सा हो रहा हूँ, और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह मुझे बताइए। शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधिमां, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वां प्रपन्नाम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यज शोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यह शोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, में यह शोक जो है कि मैं सबको मारूंगा फिर मुझे राज्य मिलेगा, मरूंगा या मारा जाऊंगा या मारूंगा पता नहीं। तो ये जो शोक है यह मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इंद्रियों को जला रहा है, सुखा रहा है। और मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूँ जो इसको अपनुद्यात, जो इसको दूर कर सके, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, ऐसा मैं कुछ उपाय नहीं देख पा रहा हूँ।
अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम, पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं को के स्वामित्व को पाकर, अवाप्य भूमा, भूमौ भूमि पर, असपत्न वृद्धम जो शत्रु रहित समृद्ध राज्य है, और जो इंद्रियों देवताओं का और देवताओं के राज्य का आधिपत्य पाकर भी ऐसा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस मेरे शोक को दूर कर सके। यदि मैं इस राज्य को पा भी लूँ या मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मेरा जो यह शोक है वह दूर नहीं होने वाला है कि मैं सब अपने सारे भाई बंधुओं को, पितामह को, मामा को, गुरु को, सबको मारकर मैं इस राज्य को लूँगा तो मुझे क्या कुछ भी नहीं मिलना है। तो इस शोक को कोई दूर नहीं कर सकता, भले ही मैं शत्रु विहीन राज्य पा जाऊं या मैं स्वर्ग का आधिपत्य पा जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। एव मुक्त्वा, संजय उवाच, संजय बोला, एव मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परंतप, इस प्रकार हृषिकेश को, हृषिकेश कहते हैं जो हमारी इंद्रियों का स्वामी है, भगवान के लिए आता है, और गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को। तो ऋषिकेश भगवान को जो गुडाकेश अर्जुन है उसने इस प्रकार से कहा, और न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। गोविंद मुक्त्वा ऐसा कह के तूष्णीम बभूव, वह चुप होकर बैठ गया। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तब उस अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण ने यह कहा। अर्जुन कैसा हो रहा था? विषीदन्तम्, शोक कर रहा था, शोक से भरा हुआ था। तो शोक से भरे हुए उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में यह कहा। क्या कहा? श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, अशोच्यान, जो बात शोचनीय नहीं है, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और प्रज्ञावान के समान बोल रहे हो। गतासु न गतासूंश्च, जो जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण बचे हुए हैं, यानी जो मृत्यु जिसकी हो गई और जो जीवित है, और उनके लिए भी नानुशोचन्ति पंडिता, ज्ञानी लोग उनके लिए शोक नहीं करते हैं। भाव क्या हुआ कि जो जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि बड़े ज्ञानी हो। जो गतासून, जिनके प्राण चले गए, और अगतासून, और जिनके प्राण नहीं गए, दोनों ही विषयों में ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वेमे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न त्वेवाहं जातु न आसम, ऐसा नहीं है, न त्वेव न तु एव अहम, ऐसा नहीं है कि मैं जातु न आसम, पहले नहीं था, न त्वम नेमे जनाधिपा, और न तुम और न ये राजा, ये भी नहीं थे, ऐसा नहीं है। न चैव न भविष्याम, और ऐसा नहीं है कि हम होंगे नहीं आगे चलकर। सर्वे वयमतः परम, इसके बाद हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी
पहले हम नहीं थे ऐसा नहीं है। तुम, मैं या ये राजा लोग जो अभी युद्ध के लिए उपस्थित है, हम नहीं थे ऐसा नहीं है, और आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, आगे भी हम होंगे। सर्वे वयम अतः परम, इसके परे, इसके बाद हम सब भी होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने कुल 12 दूसरे अध्याय के 12 श्लोकों का पारायण किया। शेष का आगे करेंगे। धन्यवाद।